तो इसके पहले हम लोग जो है मोशन का चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें कि एक्सेलरेशन तक का पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए आज हम लोग समझते हैं इक्वेशंस जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के, वो क्या होते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है, इसको आज समझते हैं। हाउ टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आइए समझिए, मानते हैं कोई एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और उसको जो है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में डाल दिया गया है जिसका एक्सेलरेशन क्या है, a है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्री फॉल जो होता है, वही बॉडी को यदि फ्रीली एक हाइट से ड्रॉप कर दिया जाए, मान लिया कि स्टोन लिए, इसको एक h हाइट से स्टोन को छोड़ दिया जाए, तो ये अंडर फ्री फॉल होता है। और फ्री फॉल के कारण क्या होता है, इस पर जो एक्सेलरेशन होता है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और इसका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर किसी स्टोन को हमने किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया है, वो नीचे की ओर जाएगा अंडर फ्री फॉल। इस जहाँ से मैंने इसको छोड़ा, इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, और जब जा करके जहाँ ये ड्रॉप कर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी इसका मान लेते हैं क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और जो ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, इसका एक्सेलरेशन a है। तो हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कल पढ़ा, नेक्स्ट इसके पीछे वाला प्रीवियस वीडियो में, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अनुसार जो वेलोसिटी का अंतर आता है वही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अगर एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का a है और वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन में टाइम टेकन कितना है, t है। यही आता है इस इक्वेशन से बन करके। अब यहाँ अगर at का मल्टीप्लाई हो जाता है a का t के साथ में, तो ये जगह v माइनस यू। तो v इज इक्वल टू, अगर देखना चाहें हम लोग यहाँ से क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब यह जो इक्वेशन है इसको कहता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और यही इसका प्रूफ भी है। ऐसे ही हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करके निकाल भी सकते हैं। अब देखते हैं ये सेकेंड इक्वेशन मोशन का कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए वही ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल में है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, और t टाइम में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गया जहाँ इसको गिरना था। और हमको अगर यह निकालना हो कि ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना दूरी तय किया, व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक ही लाइन में जा रहा है और यूनिवर्स एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा। अगर हमको यह निकालना हो कि इसका कितना डिस्टेंस ये कवर किया ऑब्जेक्ट जब ये फ्री फॉल में था, जब ये रेस्ट पर पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी जो भी इसकी हुई, उस फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने तक में इसने कितना दूरी तय की। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा, v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। जो इसके जर्नी की एवरेज वेलोसिटी थी उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम ही होगा यहाँ। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस वी बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है।
डिस्टेंस को हम यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को u प्लस वी बाय 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनटू टाइम आपका t हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से s इक्वल्स टू टी का मल्टीप्लीकेशन यू टी प्लस वी टी अपॉन 2 हो गया, s बराबर यू टी अपॉन 2 हो गया और प्लस में वी टी अपॉन 2 हो गया। अब इसका एक इक्वेशन हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी, इसके जस्ट पहले पढ़े। अभी इसको यहाँ पर पुट करेंगे, पुट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस बराबर क्या हो जाएगा यू टी बाई 2 प्लस वी की जगह पर u प्लस ए टी लिखेंगे, इनटू में t अपॉन में 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यू टी अपॉन 2 प्लस यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। एलसीएम ले लीजिए सबका, यू टी प्लस यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। इसको करीब फॉरवर्ड करते हैं इधर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस यू टी कितना हो गया ट्वाइस यू टी बाय 2 अलग अलग कर देंगे, प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो है ये कहलाता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है टाइम है, a क्या है एक्सेलरेशन है, अगेन t टाइम है, s क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमको डिस्टेंस निकालना हो कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यदि वो फ्री फॉल में है या एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अगर हमको यह निकालना हो कि उसकी वेलोसिटी क्या है, जब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी निकालना हो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ रहेगा, तो फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा इस फॉर्मूला से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो क्लियर है दोनों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्लियर हो गया। अब चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। जो हमारा थर्ड इक्वेशन है मोशन का, उसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, जब हमको डिस्टेंस दिया हुआ होता है और क्या दिया होता है टाइम दिया हुआ रहता है और एक्सेलरेशन पता होता है। तो जब डिस्टेंस टाइम और एक्सेलरेशन पता होता है तो हम लोग वेलोसिटी को निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। यानी अगर कहा जाए, जो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिलेट करता है वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन को। आइए समझते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें क्या था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से अगर हमको t निकालना हो तो क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, यही हो जाएगा। अगर तो हम इस t को इसमें पुट कर दें, पुटिंग t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए इन दिस इक्वेशन, s बराबर क्या हो जाएगा u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 इंटू ए इंटू वी माइनस यू अपॉन ए
का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, एक ए यहाँ बचा, एस इक्वल टू देखिए क्या होगा, यू इंटू वी, यू वी माइनस यू इंटू यू, यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2, यहाँ भी माइनस यू का होल स्क्वायर बचेगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, छोड़िए इसको ओपन करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा अपॉन में ए, ये रहेगा। चलिए एलसीएम ले लीजिए, यू भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a है, एलसीएम में 2a आ जाएगा, ए से ए कट गया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 की मल्टीप्लीकेशन 2vu, 2 की मल्टीप्लीकेशन माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन ट्वाइस है। अब इस ट्वाइस की मल्टीप्लीकेशन इस साइड कर देते हैं हम लोग, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस ए एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस 2uv और प्लस 2uv 0 हो जाएगा, माइनस 2 हाँ माइनस 2u स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर बचेगा यहाँ से। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस। तो यह फॉर्मूला हो गया मेरा क्या, जिसका इक्वेशन कौन सा हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो थर्ड इक्वेशन मोशन का ये हो गया। अब तीनों को अगर एक साथ लिख दें आप लोगों के लिए, हम किस तरह से इसको ड्राइव कर सकते हैं ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया। आइए अब इस पर बेस्ड ऑन कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं, जिससे ये टॉपिक आप लोगों के लिए पूरी तरह से आप लोगों कंप्लीट हो जाए। एक क्वेश्चन है, एक स्कूटर जो है एक वेलोसिटी एक्वायर करता है 36 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर। एक स्कूटर यहाँ पर स्टॉप था, स्टार्ट हुआ, 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। अच्छा एक चीज़ आप लोग अब जान लीजिए कि जब भी स्टॉप से कोई बॉडी मूविंग होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, और जब कभी बॉडी जाकर के स्टॉप हो जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ, पहले उसको लिख लीजिए। हमको u दिया हुआ है कितना, 0, v फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या दिया है, टाइम कितना, 10 सेकेंड दिया हुआ है, और निकालना क्या हमको, एक्सेलरेशन। तो तीन फॉर्मूला जो था, देखिए बनाने का तरीका क्या है, पहले तीन फॉर्मूला जो था उसको दिमाग में लाइए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। अब देखिए हमको v u t और a के बीच में रिलेशन चाहिए, तो v u a और t फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारा मोशन का, इसमें कंप्लीटली हमको ये मिल जा रहा है चारों के बीच का रिलेशन। तो निश्चित रूप से यहाँ पर यही भी लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए v क्या है आपका, 36 किलोमीटर पर आवर था, u कितना है, 0 किलोमीटर पर आवर, प्लस एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है।
अब यहाँ सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना होगा किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में, तभी दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू 10 सेकेंड हो गया। जीरो को जोड़ेंगे घटाएंगे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से 18 2 जार 36, 5 2 जार 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू ए इंटू 10 सेकेंड। अब ए गुना में है टाइम, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। 10 से 10 कट जाएगा, सेकेंड से सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का हो गया 1 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सिर्फ देखिए मोशन का फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बन जाएंगे। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत ही हार्ड होता है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है न्यूमेरिकल, लेकिन यकीन मानिए अगर सिर्फ आपको फॉर्मूला याद है और वीडियोस को आप करंटली देख रहे हैं मेरे रेगुलरली बेसिस पर, तो आपसे एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक मूविंग ट्रेन है, वो चलते चलते रेस्ट में आ गया 20 सेकेंड के बाद जब उस पर ब्रेक लगाया गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा अगर रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो रिटार्डेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। और क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट जो चल रहा था वो जाकर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। जो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितने समय के बाद, 20 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाया गया। जब भी कितनी देर के बाद लगाया गया ब्रेक, टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड। तो हमको क्या फाइंड करना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। यू विल हैव टू फाइंड u। आसान है। फिर हमको क्या चाहिए, u v a और t के बीच रिलेशन, u v a और t के बीच रिलेशन, इसी से लग जाएगा। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है नहीं पता, निकालना है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है -2 इंटू टाइम कितना है 20 सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, u बराबर हो जाएगा 2 इंटू 20 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का कितना हुआ, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको कर लेते हैं हम लोग। एक रेसिंग कार है जिसका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद यानी अभी स्टार्ट पर नहीं, यानी रेस्ट पर है। रेस्ट पर तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। स्टार्ट होने के बाद यह कितना दूर ट्रेवल करेगा यह बताना है। कितने देर में, समय कितना दिया हुआ है, समय कह रहा है हमारा 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के बाद। देखिए इस तरह से अगर आप लोग डिटेल्स को लिख लीजिएगा तो आसानी से फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए यू एस और टी के बीच में डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके बीच में हमको रिलेशन चाहिए। तो यहाँ देखिए एस यू टी ए, इसका रिलेशन यहाँ पर है, तो इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। यू की वैल्यू कितनी है 0 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, यही हो जाएगा डिस्टेंस। ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 2 जार 4, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 200 मीटर। तो यहाँ डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये ऑब्जेक्ट 200 मीटर
डिस्टेंस से दूरी तय करेगा। तो आसान है इस तरह का सवाल बनाना, आप लोगों के लिए बना सकते हैं आसानी से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर बात की जाए, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है इक्वेशंस के बाद, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहले मैंने बताया था आप लोगों को डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बारे में, स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पहले बताए थे आप लोगों को हम कि dt ग्राफ जो होता है किसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से। इस एक्सिस पर टाइम लेंगे, इस एक्सिस पर डिस्टेंस लेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमारा होता है किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी का, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी बॉडी का क्या देता है, तो वो आपको देगा स्पीड। तो dt ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिव्स द मेजर ऑफ स्पीड। आपको स्पीड देता है। मान लेते हैं हमको किसी एक पॉइंट पर पता करना है कि स्पीड क्या होगा। यही पॉइंट मान लीजिए z, ये y, y नहीं मानिए, p, ये q। अगर तो हमको इस पॉइंट पर स्पीड जानना है कि इस बॉडी का क्या है, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, pz अपॉन zq कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या है, जितना दूर चला गया, OP डिस्टेंस चला गया, तो ये हो जाएगा OP अपॉन इतना दूर चला गया OQ। OQ ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ d/t दिया, क्या दिया, स्पीड दिया। तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या देता है, स्पीड देता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। जो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व होगा इस तरह का, पहले ही बताए हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा, कर्व होगा। यहां तक लगता है क्लियर है। इसके अलावा अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होगा तो डिस्टेंस की जगह यदि डिस्प्लेसमेंट हो एक जगह और एक जगह टाइम हो, तो डिस्प्लेसमेंट अगर इसको एस से लिखें, एस टी ग्राफ, ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखिएगा, किसी बॉडी का क्या देगा, वो वेलोसिटी देगा। अगर तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड दे रहा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देगा। अब आइए समझते हैं दूसरे नंबर पर जो हमारा ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ। ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था,
समझते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहा जाता है। 3 कंडीशन हो सकता है जब हम लोग कभी स्पीड टाइम ग्राफ बना सकते हैं किसी भी बॉडी का। पहला हो सकता है कि जब बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो, दूसरा बॉडी का स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज करे, और तीसरा जब बॉडी का स्पीड नॉन यूनिफॉर्म वे से चेंज करे। तो केस कितने राइज होते हैं? 3। पहला कब? व्हेन अ बॉडी चेंजेज इट्स स्पीड यूनिफॉर्मली, यानी कि कौन सा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा, व्हेन ए बॉडी चेंजेज इट्स स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और तीसरा, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेज इट्स इज कॉन्स्टेंटली मूविंग विद कांस्टेंट या सेम वेलोसिटी या स्पीड। जब सेम वेलोसिटी या स्पीड के साथ कोई बॉडी मूव करता है। 3 हुआ। पहला क्या हुआ? जब कोई बॉडी अपने स्पीड को यूनिफॉर्मली चेंज करे। दूसरा, जब कोई बॉडी अपने स्पीड को नॉन यूनिफॉर्मली चेंज करे। और तीसरा, जब कोई बॉडी किसी सेम वेलोसिटी से ही चलता रहे, कोई उसमें वेलोसिटी का चेंज नहीं आए। तो यदि पहला ये कोई चेंज नहीं आया, अगर इसकी बात की जाए कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी वही रहेगा तो डिस्टेंस जो होगा सिर्फ वही कवर होगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो समय के साथ में, यानी समय तो बढ़ रहा है लेकिन जो इसका स्पीड है वह कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा? अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या दिया जाएगा इसका ग्राफ क्या होगा? अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। अगर तो बॉडी रेस्ट में है तो कितने भी टाइम के लिए उसका स्पीड कुछ नहीं होगा, जीरो रहेगा, तो यही टाइम एक्सिस हो जाएगा। लेकिन कोई बॉडी अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो उसका स्पीड जो है कितने भी समय के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा है तो 5 सेकंड के बाद भी वही सही चलेगा। 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद या 40 सेकंड के बाद भी देखेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? वही 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा किसके? टाइम एक्सिस के। अगर तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो समय के साथ साथ स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहेगा। ये थर्ड केस तो हो गया, जब बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी के साथ में। जब बॉडी स्पीड को अपने यूनिफॉर्मली मूव करेगा तब क्या होगा? इसका स्पीड टाइम ग्राफ, ये टाइम, ये स्पीड, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा। इस तरह का स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ जब कोई बॉडी अपना स्पीड को कन्वर्ट, यानी स्पीड बढ़ रहा है उसके साथ साथ उसी रिस्पेक्ट में टाइम भी बढ़ रहा है। जिस स्पीड रिस्पेक्ट में स्पीड बढ़ रहा है उस रिस्पेक्ट में टाइम बढ़ रहा है, जिस रिस्पेक्ट में स्पीड बढ़ रहा है उसी रिस्पेक्ट में टाइम बढ़ रहा है। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ होगा फॉर अ बॉडी कंस्टेंटली चेंजिंग इट्स स्पीड यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्मली कोई बॉडी अपना
स्पीड चेंज कर रहा है। तो अब दो चीज हो सकता है, यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, एक तो हो सकता है कि एक्सेलरेशन हो यूनिफॉर्मली, एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि रिटार्डेशन हो, ऐसा भी संभव है। तो अगर तो रिटार्डेशन होगा तब जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा डाउनवर्ड, इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा जो कि डाउनवर्ड जाएगा। ये हम लोग तब का बना रहे हैं जब बॉडी एकदम रेस्ट से शुरू हुआ है, जब बॉडी का स्पीड 0 था तब के लिए। अगर बॉडी कुछ उस समय से हम लोग को बनाना है जब उसका स्पीड 0 नहीं है, कुछ स्पीड है उसके पास, तो सर्टन हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ स्पीड शो करेंगे, यानी उसका स्पीड कुछ ना कुछ था, बॉडी जो है 0 से रेस्ट से निकला, कुछ स्पीड पे चल रहा है, और उस स्पीड पे चलने के बाद हमसे कहा गया कि बताइए इस स्पीड पर इसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो इस तरह का वो स्पीड का स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह का शो होगा, स्ट्रेट लाइन। ये थोड़ा सा यहाँ पर से आपका ओरिजिन पर से ऊपर उठा हुआ, सर्टन ऊपर उठा हुआ, इस तरह से इसका बनाएंगे, जितना कहेगा स्पीड उसके हिसाब से ऊपर उठा करके इसको बना देंगे। जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब तो कर्व होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब तो क्या होगा, कर्व होगा ही होगा। इसके बारे में तो कई बार बता चुके हैं, आइए फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए इन चीजों को, वैल्यूज को आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ जो बातें कही जा रही है उसको याद रखना है। जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें क्या होगा, इस तरह का स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह का मोशन होगा, कर्व होगा। कब, जबकि बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, खैर पर यही समझिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा भी हो सकता है। मोशन के कई प्रकार हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है। अभी हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं, यानी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे लगता है ये जो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आप लोग अच्छे से समझ गए। अब जिस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो स्पीड देता था, उसी प्रकार से स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा या रिटार्डेशन देगा, दो में से एक ही होगा। तो आज हम लोगों ने इसको ये समझ लिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किस तरह से हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर ग्राफिकल मेथड से किस तरह से फार्मूला को रिड्यूस किया जाता है, तीनों इक्वेशन जो हमने रिड्यूस किया था उसको, फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, हम लोग क्लास को ही एंड करते हैं, फिर इसके बाद फिर हम लोग वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे। आप लोग और पिछले वाला वीडियोस भी देखिए जो नहीं देखे हैं आप लोग, और उसको देख करके पूरा चैप्टर पे अपनी पकड़ बनाएंगे। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।